हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 2 जिसका नाम है स्टीम टरबाइन का क्वेश्चन हम लगा रहे थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे और यूनिट 2 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन दिया है सबसे पहले तो हम उसे नोट करेंगे। ठीक है, steam issues from a nozzle to a D-level turbine at a velocity of 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम का दिया है 1000, मीन्स स्टीम वेलोसिटी V1 इज 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, द नोजल एंगल इज 20 डिग्री। ठीक है, नोजल एंगल मीन्स अल्फा वन, दैट इज 20 डिग्री। द मीन ब्लेड वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकेंड। मीन ब्लेड वेलोसिटी दैट इज यू, जो ब्लेड की ब्लेड वेलोसिटी मीन्स ब्लेड जो हमारा यू स्पीड से पीछे जाता है, दैट इज स्मॉल यू इज द 400 मीटर पर सेकेंड। नाउ द ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, ब्लेड सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, दिस मीन्स बीटा वन इज इक्वल टू बीटा वन, बीटा टू मीन्स वेन का जिस एंगल से हमारा वेलोसिटी इस पे टर्न कर रहा है उसी एंगल से बाहर निकलेगा, दैट इज माई एंगल बीटा वन। ओके, नाउ द मास फ्लो रेट इज 1000 kg पर आवर। सो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम दैट इज एम एस से, या फिर हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें हम ओमेगा एस से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो ओमेगा एस मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 1000 kg पर आवर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन में, फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.8। फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज के, क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर? VR2 अपॉन VR1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है। नाउ नोजल एफिशिएंसी इज 0.95। नोजल efficiency of nozzle, that is eta n is equal to 0.95. okay, this is the nozzle efficiency. calculate calculate blade angle, axial thrust, work done per kg of steam, power developed, blade efficiency, stage efficiency and the tangential thrust। मीन्स हमने जो इम्पल्स टरबाइन का सॉल्व किया था, हमने सबसे पहले ब्लेड एंगल का डेरिवेशन किया था, फिर हमने टेंजेंशियल थ्रस्ट का डेरिवेशन किया था, फिर हमने एक्सियल थ्रस्ट का डेरिवेशन किया था, फिर वर्क डन, देन पावर डेवलप, ब्लेड एफिशिएंसी और स्टेज एफिशिएंसी, ऐसे हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लाइन से इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना। सो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमें तो एक यू चाहिए, जो एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे जो बनता है, दैट इज यू। उसके बाद यहाँ से अल्फा एंगल पे हमारा क्या बनता है? V1 बनता है। अल्फा एंगल पे तो अल्फा वन भी हमारा दिया हुआ है, V1 भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी सब तो और बाकी हमारा सॉल्व करके निकालना है, बनते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यू ड्रॉ करेंगे, दैट इज माई यू ड्रॉ करेंगे, फिर अल्फा डिग्री पे हम V1 ड्रॉ करेंगे। तो अब V1 दिया है 1000 मीटर पर सेकेंड, यू दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। अब क्या 400 सेंटीमीटर आप बनाओगे, 400 मीटर बनाओगे आप पेपर पे, तो इस नहीं बना सकते इसे। ठीक है, तो इसे स्केलिंग करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ यू के लिए, अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4। तो हम कह रहे हैं कि हमारा 4 सेंटीमीटर को हम 400 मीटर पर सेकेंड मान रहे हैं, मीन्स 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इट्स 100, ये हो गया। सिमिलरली V1 1000 दिया है, तो 1000 दिया है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। ये स्केलिंग कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो यू ड्रॉ करेंगे, कितना? 4 सेंटीमीटर का एक हॉरिजेंटल लाइन। ओके, तो सबसे पहले यू ड्रॉ करना है, कितना हमें? 4 सेंटीमीटर का हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो ये स्केल रखा, मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सेंटर में, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है,
अब क्या है कि मैं रफ रफ डायग्राम नहीं, फिर भी बताते हुए बना रहा हूँ, पर हो सकता है थोड़ा मुझसे स्केल थोड़ा टिल्ट हो गया हो, या फिर हो सकता है स्केलिंग में दिक्कत हो, बट आप जब बनाओगे, नीब पेंसिल का नीब मोटा है तो उसी कारण थोड़ी थोड़ी पॉइंट अगर चेंज हुआ तो आपका आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यू। ओके, अब अल्फा डिग्री, अल्फा कितना है 20, 20 डिग्री पे हमें वी वन बनाना है। वी वन है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर 20 डिग्री पे। तो ये मैं रखा पॉइंट पे 20 डिग्री मीन्स 10 20, ये हुआ 20 डिग्री का पॉइंट मैंने मार्क किया। कितना बनाना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बनाना है हमें, तो ऐसे रखते हैं, और ये ठीक है 10। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर का ये हो गया हमारा V1, ठीक है। V1 हो गया। अब इस पॉइंट से हमें इसे मैच कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा VR1। याद रखना हम वेलोसिटी डायग्राम बना रहे हैं, हमारा हर एक लाइन का जो मेजरमेंट है वो एक वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, याद रखना। अगर हम एक्सीलरेशन डायग्राम बनाते तो हर एक लाइन का मेजरमेंट हमें एक्सीलरेशन देता, ठीक है। तो अभी फिलहाल वेलोसिटी बना रहे हैं तो ये हुआ, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब ये जो लाइन हमने बनाया था इसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है। तो मेरा सा हो सकता है टिल्ट हो जाए, बट आप ट्राई करना कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा VF1, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ये है हमारा अल्फा डिग्री, डेट इज 20 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ क्या होता है VR2 होता है, तो VR2 कैसे निकालें, मेन बात ये आई। तो अगर हम इसको देखें, ये देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर K इज इक्वल टू VR2 अपॉन VR1। VR1 हमारे पास है, हम VR1 की वैल्यू रखें और K की वैल्यू दी हुई है, VR2 निकल जाएगा। तो VR1 हमारा कितना आया है वो अब स्केल पे हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये है VR1 का लाइन, इसे मेज़र करते हैं। ये आया है 6.5, 6.5 आया है, ठीक है। 6.5 आया है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं VR1 की जगह पर 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 5.2, 5.2 सेंटीमीटर का अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा VR2। तो VR2 हमारा कितना, VR2 हमारा आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेकिन हम कितने डिग्री पे टिल्ट करें, तो यहाँ क्या लिखा है β1 इज इक्वल टू β2, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये क्या होता है हमारा β1, और ये एंगल β2 होता है। तो ये हमारा जब β1 है तो बीटा यहाँ सिमेट्रिकल है ब्लेड, तो β1 β2 की इक्वल होगा, तो β1 कितना मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रखा, ठीक है। और आप ऐसे मेज़र कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेशन 34 के करीब ना, यस। ये अप्रोक्सीमेट आपका आ रहा है 32, ठीक है। तो 32 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 32 डिग्री पे मीन्स अगर हमारा β1 इज इक्वल टू β2 इज 32 डिग्री, एंड VR2 कितना है, VR2 हमारा आया 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 32 डिग्री मार्क कर लेते हैं, ओके। 32 डिग्री मार्क, 10 20 30, 10 20 30 इज 32, ये 32 मैंने मार्क किया, और हमें 5.2 का एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5.2, ठीक है। 5.2 का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5.2 का।
एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इससे इसे आप मैच करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, VR2, और ये हो गया हमारा V2, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा आप एक्सटेंड करें और इससे परपेंडिकुलरली इसमें टच करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका VF2, ठीक है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नेमिंग दे दें, दिस पॉइंट इज ABCDEF, ओके। तो ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं हमारा जितना VR1 कितना है, V1 कितना है, VR2 कितना है, VF1 कितना है, इतना। अब A से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं VW1, C तक के डिस्टेंस को, ठीक है। और F से A तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं VW2, ठीक है। सारा कुछ मेजर करके हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ओके। अब देखो V1 हमारा क्वेश्चन में दिया था 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब V2 के लिए V2 कितना है, सबसे पहले स्केल पे मेजर करो V2 कितना है। V2 है आपका 2.8, ठीक है। V2 है आपका 2.8, तो क्या करना है 2.8 इंटू 100, क्योंकि सबको आपने 100 से डिवाइड किया था सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 100 से इंटू करोगे वो मीटर में चेंज हो जाएगा, 280, ठीक है। नाउ अल्फा 1 20 डिग्री, अल्फा बीटा 1 बीटा 2 32 डिग्री, ठीक है। ये होता है बीटा 1, दिस इज बीटा 2, ओके। नाउ वी आर वन कितना है हमारा, VR1 आया था 6.5 आया था ना, 6.5, तो 6.5 इंटू 100, ठीक है, 650 अप्रोक्सीमेट 650 आ रहा है, क्या आ रहा है वी आर वन। तो VR1 जो है हमारा ना, VR1 650 मीटर पर सेकेंड, वी आर टू हमारा आया है 5.2 सेंटीमीटर, तो 5.2 इंटू 100 दैट इज 520 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। VF1 कितना हो जाएगा, स्केल से हम लोग मेजर करते हैं VF1, ये रहा हमारा VF1 हमारा है 3.5, ठीक है। तो 3.5 हमारा क्या है VF1, 350 मीटर पर सेकेंड। VF2 कितना है, आइए मेज़र करते हैं, ये रहा VF2 है 2.8, मीन्स 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नहीं यार, VF2 और V2 इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये 2.9 था, 290 मीटर पर सेकेंड, और ये है 2.8 अप्रोक्स 280, ठीक है। थोड़ा बहुत स्केलिंग में मेजर एरर आ जाता है, बट अप्रोक्सीमेट आंसर सही आता है, ठीक है। ये हो गया। नाउ VW1 कितना है, VW1 A से C तक का डिस्टेंस, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 9, ठीक है। तो इसे हम 900 लिख लेते हैं, 900, 9 इंटू 100 इज 900 मीटर पर सेकेंड। और VW2 FA कितना है 0.5, 0.5 है, ठीक है। 0.5 है, मीन्स 100 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। हमने सब कुछ निकाल लिया, कुछ बचा है नहीं। अब हम सॉल्व करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्लेड एंगल। तो ब्लेड एंगल क्या होता है हमारा, बीटा 1 और बीटा 2। तो हमने क्या निकाला था, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज 32 डिग्री। तो ये तो हमारा भाई निकल ही गया डायरेक्ट फिगर से, फ्रॉम द फिगर से हमने मेजर करके निकाल लिया। अब सेकेंड आते हैं हम लोग एक्सियल थ्रस्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होता है एक्सियल थ्रस्ट के लिए, दैट इज PA इज इक्वल टू, हम लिखते थे ओमेगा S इंटू, ओके। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इंटू VF1 माइनस VF2। ओमेगा एस हमारा क्वेश्चन में दिया था 1000 kg पर आवर, तो 1000 kg पर आवर दैट इज 3600 सेकेंड्स इंटू वी एफ वन कितना है 350 माइनस VF2 280। इसे सॉल्व करोगे तो हमारा जो PA आएगा वो आएगा 19.44 न्यूटन, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो देखो
कुछ स्केलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के कारण हल्का सा वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन जो बुक में जो आंसर है हमारा एक्सेल थ्रस्ट का इस क्वेश्चन के लिए, वहाँ पे आंसर है इसका 18.68। तो देखो हमारा आया 19.44। तो ये होता है क्या प्रॉब्लम, थोड़ी से आपका वैल्यू चेंज होने के कारण। तो फिलहाल ये आंसर हमारा सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, ठीक है। एक्सेल थ्रस्ट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे उसके बाद हमें क्या निकालना था, वर्क डन पर केजी। तो उससे पहले हम टेंजेंशियल थ्रस्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल थ्रस्ट निकाल लेते हैं, फिर वो निकालेंगे। ओके, टेंजेंशियल थ्रस्ट का फॉर्मूला पी टी इज इक्वल टू ओमेगा एस इंटू डेल वी डब्ल्यू। डेल वी डब्ल्यू को वी वन माइनस वी डब्ल्यू टू, ठीक है। वन थिंग हियर रॉन्ग कुछ, ठीक है। नाउ ओमेगा मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट हमारा दिया था 1000 kg पर आवर। तो 1000 kg पर आवर को हमने 3600 सेकंड लिख लिया, इनटू वी डब्ल्यू वन कितना था हमारा, देखें वी डब्ल्यू वन हमारा 900, वी डब्ल्यू टू 50। तो हमने क्या किया यहाँ पे 900 माइनस 50 लिखा, तो पी टी हमारा है 236.11 न्यूटन। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्सियल थ्रस्ट 19.44 न्यूटन और वहीं टेंजेंशियल थ्रस्ट 236, काफ़ी डिफरेंस है ना। तो हमने आपको डेरिवेशन टाइम बताया था, एक्सियल थ्रस्ट का कोई काम नहीं होता टरबाइन में, वो कोई वर्क पैदा नहीं करता, हमारे टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प नहीं करता है। हमारे टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करता है टेंजेंशियल थ्रस्ट, जो कि ब्लेड के टेंजेंट में लगता है, जिसके कारण हमारा ब्लेड मूव होता है। तो ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये देख के लग रहा कितना फोर्स हमें चाहिए ब्लेड को रोटेट करने के लिए। दिस इज माई टेंजेंशियल थ्रस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम, दैट इज वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था इंपल्स टरबाइन में, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टेंजेंशियल थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। टेंजेंशियल थ्रस्ट अब हमारा अभी हमने देखा क्या था, मास फ्लो रेट ओमेगा एस इंटू डेल वी डब्ल्यू इंटू दिस यू। तो इसे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, डेल वी डब्ल्यू, यहाँ पे वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू होता है इंटू यू। ओके, ओमेगा एस 1000/3600, ठीक है। वी डब्ल्यू वन कितना था हमारा 900, वी डब्ल्यू टू कितना था हमारा 50 इंटू यू। यू क्वेश्चन में कितना दिया था, यू दिया था क्वेश्चन में 400, तो 400, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। 900 प्लस 50 इंटू 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, कितना आ रहा है हमारा 105555 ऐसा कुछ आ रहा है। दिस मीन्स इसे हम अगर किलो जूल में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है किसका, पावर का, ठीक है, पावर डेवलप्ड का। वो तभी तो सोचा इतना ज़्यादा आंसर कैसे आ रहा है। तो ये हमारा 105.5 किलो वाट पावर डेवलप का फॉर्मूला है ये हमारा, नॉट वर्क डन। ये है पावर डेवलप का फॉर्मूला। पावर डेवलप क्या होता है, पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी, पावर डेवलप का फॉर्मूला होता है वर्क डन इनटू वेन वेलोसिटी, ये होता है पावर डेवलप का फॉर्मूला। तो देयर फॉर हमारा वर्क डन इनटू वेलोसिटी दैट इज पावर डेवलपमेंट। तो वर्क डन जो हमारा आएगा वो आएगा सिर्फ वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। ओके ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है हमारा वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, 900 प्लस 50 दैट इज 950 इंटू यू हमारा दिया क्वेश्चन में 400/1000। तो ये आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा 950 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000, 380, ठीक है। कितना आ रहा है 380 किलो जूल पर केजी। तो ये हमारा वर्क डन और ये जो हमारा आंसर आया है डेट इज़ पावर डेवलप, ठीक है। तो दो चीज़ और सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारा बचा था कि ये वर्क डन हो गया, एक्सियल ब्लेड एंगल ये हो गया, पावर डेवलप हो गया, ब्लेड एफिशिएंसी। अब हम ब्लेड एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ब्लेड एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2V W1 प्लस VW2 U अपॉन
V1 का स्क्वायर, ये पढ़ा था ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो 2VW1 दैट इज 900 प्लस VW2 50 इंटू 400 अपॉन 1000 का V1 1000 का होल स्क्वायर। ओके, और एफिशिएंसी निकाल रहे तो ये कुछ वैल्यूज़ में आएंगे, तो जो भी आएगा उसमें आप जब 100 की इंटू कर दोगे तो आपका परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आपकी एफिशिएंसी आएगी, आई थिंक 76% के आसपास कुछ आ रहा है। बुक में इसका एफिशिएंसी जो है 76.88% ऐसे आ रहा था, हमारा आ रहा है 76% अप्रॉक्स। ठीक है, चलता है, सही है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ब्लेड एफिशिएंसी। अब क्या टर्म बचा हुआ है, स्टेज एफिशिएंसी, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, सो स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेज एफिशिएंसी ईटा एस इज इक्वल टू ब्लेड एफिशिएंसी दैट इज ईटा बी इंटू नोजल एफिशिएंसी ईटा एन। तो ब्लेड वेलोसिटी हमारा एफिशिएंसी आया 0.76 आया था, इंटू नोजल एफिशिएंसी हमारा क्वेश्चन में दिया था गिवन में 0.95। ठीक है, 0.95, तो यह आएगा हमारा 0.76 इंटू 0.95 मीन्स 72 इंटू 100 कर दें, 72.2% हमारी किसकी एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी आ रही है, ईटा एस। ठीक है, तो ये हमें जो जो क्वेश्चन में बोला गया था 7 को हमने कवर किया। ब्लेड एंगल निकाला, एक्सियल थ्रस्ट निकाला, वर्क डन निकाला, पावर डेवलप निकाला, ब्लेड एफिशिएंसी निकाला, स्टेज एफिशिएंसी निकाला, एंड द लास्ट वन इज टेंसिल थ्रस्ट भी हमने निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के तरीके से सॉल्व होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करिए, जल्द से जल्द आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।